शेर माही इस मछली का नाम है और ये बहुत छोटी सी होती है और इसमें एक बारीक सा एक कांटा होता है लंबा सा। मैं छोटी होती थी ना तो ये कांटे ना इकट्ठे कर लेती थी। मैं कहती थी अम्मी देखें इसकी कंगी बना ले, कंगा बना ले। गरम हमने मटन कढ़ाई भी इंजॉय की थी और ये सब चीज़ें जो मैं खा रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। और हमने चाय भी पी थी एक पॉइंट पे जाके। और एक कहवा इनका बहुत फेमस कहवा होता है जो पठानों का कहवा होता है। कसम से घर में ऐसा बनता ही नहीं है, पता नहीं क्या डालते हैं अल्लाह के वक्त। और मैं आपको बड़ी अच्छी वीडियो धमाका करने लगी हूँ। तो अटक सिटी की तरफ लंबी ड्राइव, ठंडी हवा, खूबसूरत रास्ते और साथ म्यूज़िक, बस ये लंबे जो होते हैं ना बस हमेशा याद रह जाते हैं। अभी के साथ का सफ़र जो होता है ना वो अपनी एक खूबसूरती होती है, उसकी अलग ही खूबसूरती होती है। रास्ते का हर नज़ारा इतना पीसफुल लग रहा था कि बस दिल कर रहा था कि ये लम्हे यहीं थम जाएं और हम बस यहीं खो जाएं। और वैसे हम जाते हैं, ये 2 घंटे की ड्राइव होती है, फिर 1 घंटा वहाँ पे हम स्टे करते हैं और 2 घंटे वापसी पे, टोटल 5 घंटे पूरे लगते हैं। कामरा से फिर निकलते हैं हम, फिर आगे जो अटक का सफ़र जो हमारा जारी सारी रहता है। आगे ये पार्ट हुआ, गाड़ी एकदम से उछलने लगी, चिकोले लेने लगी। मैंने कहा हुआ क्या, इसको क्या हो गया? तो पता चला जी जो पानी की बोतल थी ना वो नीचे एक्सीलेटर के नीचे आ गई। देखो यार कितना ख़तरनाक है, कितना ख़तरनाक है। अल्लाह ने बचा लिया यार, बड़ा ख़तरनाक हो सकता था। मैंने तो शुक्र है एकदम से गाड़ी के नीचे से निकाल ली बोतल। वो फिसल के नीचे चलेगी ना, रुड़ गई जिसको कहते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है। मैं हम भी जाते हुए काफ़ी माशाल्लाह से दुआएं वगैरह पढ़ते जाते हैं और ज़िक्र अज़कार भी करते जाते हैं और साथ म्यूज़िक भी सुनते हैं। यार क्यों नहीं, म्यूज़िक भी तो सुनना चाहिए ना। तो गपशप भी लगाते हैं। मतलब ये 2 घंटे का जो सफ़र होता है ना हमें पता नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। लोग होते हैं कि उनसे सफ़र नहीं होता, लेकिन मैं जो ना हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं लाजमी मुझे जानी, थकन जो उतर जाती है इंसान की। तो गपशप जो मियाँ की जो डिस्कशन होती है पूरे हफ्ते में क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ, जो भी मैंने मसले मसाइल इकट्ठे करके रखे होते हैं ना, जो मियाँ से शिकायतें करनी होती हैं, वो मैं गाड़ी में फिर ये लॉन्ग ड्राइव पे उनसे बदले लेती हूँ। सारी बातें मनवाती हूँ, अपनी पूरा करती हूँ। तो इसलिए ये सफ़र मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, रोमांटिक लगता है। और ये नहीं है कि ये मेरा शौक़ है, मेरे हस्बैंड का भी यही शौक़ है। उनको भी लॉन्ग ड्राइव का बहुत दिल करता है, मतलब उनको बहुत पसंद है लॉन्ग ड्राइव, मतलब होटलिंग करना, खाना पीना, बाहर डिनर करना। हफ्ते में 15 दिन के बाद, महीने के बाद बंदा अपनी बेगम को लेके जाए बाहर, गपशप करे, उसको अच्छा सा डिनर कराए। देखो बेगम ने सारा घर संभाला होता है, बच्चे संभाले होते हैं, मियाँ को भी संभाला होता है, घर बार सारे खर्चे काम करना, खिलाना पकाना, सब कुछ, स्कूलिंग बच्चों की हर चीज़ जो है ना बीवी की जिम्मेदारी होती है। पूरा वीक वो मंड के काम करती है इतना, तो फिर उसको एक दिन तो होना चाहिए ना कि उसको भी सुकून मिले। देखते ही आ गया बाबा दावर का फ़िश पॉइंट, क्रिस्पी फ़िश पॉइंट और मटन कढ़ाई, गर्मा गर्म कढ़ाई उनकी बहुत ही फेमस है। पठानों की कढ़ाई ये बनाते हैं और बहुत मज़े की बनाती हैं। इनका कहवा इतना अच्छा होता है, इतना लजीज होता है कि बंदा कहता है कि घर में ऐसा कहवा बन ही नहीं सकता। और ये देखिए, और फिर हमारे बैठते ही साथ ही हमारा जो चटनी और रायता जिसको कहते हैं और सैलेड आ जाता है। तो हम तो भुखे इस तरह पै जाते हैं, रायते सलाद जैसे कुछ खाया ही नहीं। तो मछली और फिश कढ़ाई आने से पहले हम इसको ख़त्म फिनिश करके छोड़ते हैं। तो फिर ये आगे हमारी गरम गरम शेरमाई फ़िश। मुझे इतनी पसंद नहीं है शेरमाई, लेकिन देसी फ़िश होती है मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है। लेकिन मुझे वो फार्मी ही पसंद है, जो मोटी सी गुद्दा सा उसका होता है, अंदर मसाला भरा होता है। वो खाने में पता भी चल रहा था कि कोई बोटी शोटी कोई खा रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं। इसमें तो एक चुई सी छोटी सी होती है मछली और एक कांटा सा होता है, बस लग रहा है चमड़ी खा रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन इसका मतलब कहते हैं कि बहुत इसके फ़ायदियत बहुत ज़्यादा है। तो ये बड़ी अच्छी होती है फिश। तो कभी हस्बैंड की भी मान लेते हैं, कभी अपनी मनवा लेते हैं। तो क्योंकि कढ़ाई भी आनी थी तो मैं इतनी मछली खा नहीं सकती, थोड़ी सी मैं टेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे कढ़ाई, मटन कढ़ाई बहुत पसंद है, तो वो मैंने खानी होती है सही। तो इस वजह से मैं फ़िश थोड़ी खाती हूँ। तो ये देखिए इतनी गर्मा गर्म, इतनी मज़े की, बड़ी मज़े की बनाते हैं ये। और ये हरी मिर्चें भी आज इन्होंने मुझे फ्राई करके दी थी। उनको पता है कि आई ये चटखोरी है और ये हरी मिर्चें बहुत शौक से खाती है। क्योंकि जब भी हम आते हैं तो मैं अपने मियाँ को कहती हूँ उनको कोई हरी मिर्चें लाजमी डालना, हरी मिर्चें। अब मेरे कहने के बगैर इन्होंने इतनी ढेर हरी मिर्चें इन्होंने फ्राई करके मुझे भेज दी। तो मैंने कुछ रोटी के साथ खाई और कुछ कढ़ाई के साथ खाई हरी मिर्चें, बहुत मज़ा आया। इसके बाद भी नंबर आता है जी मटन कढ़ाई का जी। 15-20 मिनट के बाद मटन कढ़ाई आ जाती है। ओए होए होए, इतनी मज़े की कढ़ाई बनाते हैं, कोई मसाला नहीं, इनका अपना कोई मसाला होता है वो डालते हैं। तो घर में यकीन करो मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उन जैसा टेस्ट नहीं आता, उन जैसी खुशबू नहीं आती। पता नहीं ये उसी चर्बी में बनाते हैं जिसका नुकसान नहीं होता, मतलब एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालते। और इनकी जो ऑयल होता है ना, इनका जो तरी होती है, दिल करता है वो भी सारी खा जाऊँ, क्योंकि उसका नुकसान कोई नहीं है। क्योंकि ये जो दुम्बे के पीछे चर्बी नहीं लगी होती मोटी सी, वो उसी में पकाते हैं। वो कहते हैं हम दूसरा नहीं ऑयल यूज़ करते, हम उसी की चर्बी में हम पकाते हैं। तो घंटा लगा लेते हैं, तो इस वजह से हम मंजे पे बैठ के इंतज़ार करते हैं ताकि इतना देर हम बैठ सकें ना, वरना तो मेरे पाँव ही जम जाए कुर्सियों पे। अभी तो इतनी सर्दी नहीं पड़ रही ना, लेकिन आगे बहुत सर्दी होती है, बहुत शदीद सर्दी होती है। और इस इलाके में ना अटक में बहुत ज़्यादा ठंड होती है।
तो फिर ये हमें अंगीठी भी देते हैं, कोयले वाली अंगीठी जो कढ़ाई में डाल के ना कोयले गरम गरम वो भी देते हैं, क्योंकि 1 घंटा हमें वेट करना पड़ता है और फिर चारपाइयों के नीचे अंगीठी रख देते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, सेकते जाते हैं अंगूठी। अभी तो काबिल बर्दाश्त मौसम था तो हम चादर में टोपी शोपी जराबे पहन के चली जाती हूँ। ये देखिए मैंने मज़ेदार सी कढ़ाई निकाली है, मटन गरम गरम कढ़ाई, लॉलीपॉप बोटियाँ मैं एंजॉय कर रही हूँ, बहुत टेस्टी होती है और इनका टेस्ट इतना A1 होता है। आप भी लाजमी विज़िट कीजिएगा और जब भी विज़िट कीजिएगा बाबा दावर में बैठिएगा, क्योंकि हमने बाकी पॉइंट भी टेस्ट किए हैं लेकिन इनका टेस्ट सबसे बेहतरीन है। इनकी फ़िश भी बहुत मज़े की होती है, इतनी मज़े की होती है फ़िश। आप लोग बनाते हैं ना फ़िश तो मसाला बाहर ही लगा होता है, अंदर टेस्ट होता ही नहीं है, तो इसका तो टेस्ट अंदर तक मसाला लगा होता है, फ़िश अंदर तक टेस्टी होती है, मसालेदार होती है। इनका कहवा देखें कितना मज़े का, इनका कलर देखें कहवा का, घर में कभी ऐसा कलर आता ही नहीं है। हालांकि मैंने इनकी पत्ती भी साथ लेके गई है, उनकी इलायची भी मैंने यूज़ की, लेकिन ऐसा कहवा नहीं बना। और साथ गुड़ देते हैं लेकिन मैं चीनी डालती हूँ, क्योंकि मुझे कहवा जो होता है ना वो बराबर मीठा पसंद है, कम मीठा पसंद नहीं है मुझे कहवे में। तो बहुत मज़े वाली यहाँ पे हमारा खाना ख़त्म होता है, फिर हम वापसी के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि घर भी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, फिर हमने वापसी पे पहुँचना भी होता है घर पे, तो इस वजह से हमारा वापसी का जैसे हम खाना ख़त्म करते हैं फ़ौरन उठते हैं और म्यूज़िक एंजॉय करते करते वापस जा रहे हैं। फिर अगला हमारा एक और पॉइंट आता है, वो है मियाँ जी होटल। मियाँ जी होटल की चाय इतनी मज़े की होती है, दूध पत्ती इतनी टेस्टी होती है, आप कहते होंगे जो भी खाना खाती है इतनी मज़े की, तो वाकई मज़े की होती है। आप एक दफ़ा टेस्ट करेंगे तो फिर आप मुझे याद करेंगे वाकई इसने बोला था, इतनी मज़े की इनकी दूध पत्ती होती है, एक एक सिप में इतना नशा आ रहा होता है जैसे पता नहीं क्या डोडा क्या डालते हैं यार, घर में ऐसी क्यों नहीं बनती चाय, इतनी टेस्टी होती है चाय, एक एक सिप में इतना सुरूर आ रहा होता है, बंदा कहता है बस चुस्के लगाता जाए पीता जाए, बहुत मज़े की होती है। एक कप पीती हूँ ना बस सुकून आ जाता है, वैसे फ़्रेश हो जाती हूँ। तो ये मियाँ जी हमारी छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारा साथ बस यहीं तक था, क्योंकि आगे की वापसी के वही तो बस वापसी की वीडियो बनाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, बस जैसे हम आए थे वैसे ही वापसी उसी रास्ते से चलना होता है, 2 घंटे का रास्ता हमारे तय करना होता है, तो फिर हम इंजॉय करते करते वापस अपने घर पर पहुँचे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।